हेलो क्लास, टुडे वी डिस्कस रैशनलाइजेशन की क्लास 9th में चैप्टर 1 में जो रैशनलाइजेशन है वो कैसे करते हैं। तो रैशनलाइज सीखने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए कि जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो सिखाया था उसमें ब्रैकेट के अंदर वो अगर चीज़ें आ जाती है मल्टीप्लिकेशन तो वो कैसे सोल्व होगी। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कुछ चीज़ों को कि ब्रैकेट वाली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। उसके बाद हम आएंगे रैशनलाइजेशन के अंदर। अगर ब्रैकेट वाली चीज़ें सोल्व करनी आ गई तो रैशनलाइजेशन बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल √2 है, √2 के आगे ब्रैकेट लगी हुई है जैसे कि √2 माइनस √3। अब ये कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले ये क्या आपस में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पर ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2, सब्ट्रैक्ट का निशान है, सब्ट्रैक्ट का निशान लगा लो। ये √2 है, √2 मल्टीप्लाई √3, किससे मल्टीप्लाई करना है, √3 से। ठीक है, तो √2 इंटू √2 लास्ट क्लास में समझाया था 2 होता है, माइनस √2 इंटू √3 √6 होता है। तो इसका आंसर तो ये खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। √3 ब्रैकेट में 3√3 प्लस √2 माइनस √5। ठीक है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई 3√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5। उसके बाद √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और बाहर वाले से अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, प्लस √2 इंटू √3 दैट इज √6 माइनस √3 इंटू √5 दैट इज √15। ठीक है, ये आ जाएगा 9 प्लस √6 माइनस √15। तो ये हमने इसको ऐसे सोल्व कर लिया। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या करा है, सिंगल ब्रैकेट के बाद सिंगल एक नंबर था जो रूट में था। अगर ऐसे दो नंबर अगर आपके पास आ जाते हैं, जैसे कि √2 √3 और इधर आ गया √3 प्लस √7। ठीक है, इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले घबराना नहीं है, इसको पहले लिखना है, लिख लो जी इसको पहले, इस पूरे को लिखो, फिर √3 प्लस √7, फिर इसको लिखो, साइन जोन से है वही कैरी करेंगे, फिर इसको लिखो पूरे को। मतलब आगे वाले में पहला नंबर लिखो, इस पूरे को लिखो, फिर ये पूरा नंबर लिखो, फिर इस पूरे को लिखो। अब नॉर्मल जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे वैसे ही बन गया। √2 इंटू √3 दैट इज √6, √2 इंटू √7 दैट इज √21 नहीं 14। ठीक है, √2 इंटू √3 सॉरी √3 इंटू √3 3, फिर √3 इंटू √7 दैट इज √21। ठीक है, अब ये हो गया रूट, तो आंसर आ गया √6 √14 प्लस 3 प्लस √21। ये सोल्व नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है, 7 और 3 का ही बनता है, तो ये भी सोल्व नहीं होगा। ये बनेगा 7 और 2, तो ये भी आगे फर्दर आगे सोल्व नहीं होगा, और ये बनेगा 2 और 3 का, तो ये भी आगे सोल्व नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर अंदर कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसका एलसीएम लेने के बाद दो दो की पेयरिंग होती है तो उसको वहाँ से सोल्व करेंगे पहले आगे फर्दर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि √2 प्लस √3 और √2 माइनस √3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोबारा से वही √2 पहले लिखेंगे, फिर ये पूरा नंबर लिखेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, फिर ये पूरा नंबर लिखेंगे, प्लस का निशान लगा लो। ठीक है, फिर √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू √3 √6, √3 इंटू √3 दैट इज 3। यहाँ से ये खत्म हो गए, √6 सब्ट्रैक्ट नेगेटिव का, √6 पॉजिटिव का, ये फिनिश होगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या बचा 2 और -3 दैट इज आंसर इज -1। 2 - 3 इज -1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं आगे। एक ऐसा नंबर जिसके आगे भी कुछ नंबर्स लिखे हो। ठीक है, ऐसा कोई नंबर ले लेते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कोई नंबर लूँ 2√3 प्लस 3√2 एंड देन 2√3 माइनस 3√2। ठीक है, तो पहले इसको लेंगे, इस पूरे के सामने लिखेंगे 2√3, फिर 2√3 माइनस 3√2, फिर ये लिखेंगे प्लस 3√2, ये लिखेंगे 2√3 माइनस 3√2। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख लो पहले 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, फिर लिख लो इसको इससे माइनस 2√3 मल्टीप्लाई 3√2, प्लस इसको इससे 3√2 मल्टीप्लाई 2√3 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई 3√2। ठीक है जी, उसके इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 4, 4 इंटू
रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3, तो 4 इंटू 3 इज 4 3 12, हाँ तो 4 3 12, ठीक है। फिर 2 इंटू 6 6 रूट 6, फिर ये हो गया 3 इंटू 6 और ये भी हो गया रूट 6, माइनस 3 3 9 और इंटू 2, ठीक है, क्योंकि 3 3 9 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2 डेट इज 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से ख़त्म, और ये 12 माइनस 9 2 18 डेट इज -6, ये आंसर क्या आ गया -6। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्व करते हैं कि आइडेंटिटीज़ कैसे लगती है। तो आइडेंटिटीज़, पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर थर्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और a माइनस बी कुछ भी बोल लो, ये रिवर्स भी चलती है, फॉलो करते हैं रिवर्स भी सारे आइडेंटिटीज़। तो जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे लिखा हुआ है रूट 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 2 प्लस रूट 3। तो इसके अंदर क्या है कि ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसको हम सोल्व करके क्या लिख सकते हैं, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो अगर ये होल स्क्वायर हमने यहाँ पे लगा लिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर, इसको मैंने a माना है, इसको मैंने b माना है, ठीक है। तो रूट 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, प्लस 2 का 2 हो गया, रूट 2 इंटू रूट 3 डेट इज रूट 6, प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 डेट इज 3 3 2 और ये हो गया 5 रूट 2 रूट 6। वैसे भी कोई और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के निशान होते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वो सब्ट्रैक्ट आ जाता है, सिंपल। वैसे ही और आइडेंटिटीज देख लेते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2 टू द 4 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 2 टू द 4 4 टू द 8 मल्टीप्लाई रूट 6 प्लस 2 टू द 4 मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, ठीक है। 4 3 ज 12 माइनस ए रूट 6 प्लस 4 टू 8, ये आ गए प्लस प्लस कर लेंगे 20 माइनस 8 रूट 6 इज द आंसर, ठीक है। देन आफ्टर हम कर लेते हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिव का होगा और एक नेगेटिव का। ये सब आपको रैशनलाइज करने से पहले आपको आनी चाहिए इन चीज़ें, तभी आप रैशनलाइज इजीली कर सकोगे, ठीक है। तो ये आ गया, एक माइनस का है एक प्लस का है, ये सेम है, ये ए है, ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 3 का होल स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 डेट इज 3, रूट 2 का होल स्क्वायर है रूट 2 इंटू रूट 2 डेट इज 2, तो आंसर क्या आ गया सिंपली 1, ठीक है। अब हम करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया कि आप रैशनलाइज करो 1/√7, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो 1/√7 को रैशनलाइज करो। तो 1/√7 को जब आप रैशनलाइज करने लोगों को, तो सबसे पहला पर्पस क्या होना चाहिए कि रैशनलाइज का पर्पस क्या है, कि रैशनलाइज करते क्यों हैं। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी रूट के नंबर कोई प्राइम नंबर होता है तो जो उसको अगर हम सोल्व करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में, जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, पॉइंट्स में आएगा, पॉइंट के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल कि एक, अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि 1/3.7737379 वो तो चलता जा रहा है, तो अब आप इस नंबर को सॉल्व नहीं कर सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस नंबर, ठीक है। तो नीचे इर्रेशनल नंबर ना आए, तो नीचे इर्रेशनल नंबर ना आए, बिकॉज इर्रेशनल नंबर जब डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वो सोल्व नहीं होता, इसलिए हम उसको रैशनलाइज करके हटा देते हैं। तो रैशनलाइज का पर्पस क्या है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आपको नहीं रखना है। तो अगर इर्रेशनल नंबर को हटाना तो हम उसका मेथड फॉलो करते हैं, रैशनलाइजेशन फॉलो करते हैं। तो रैशनलाइज का पहला क्वेश्चन ये है 1/√7, ठीक है। तो इसमें रैशनलाइज करना क्या होता है,
यहाँ पे नीचे √7 है, इसको ही डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू √7 इज √7 और √7 इंटू √7 इज 7। तो ये हो गया अपना रैशनलाइज। कैसे पता चला कि ठीक है हमारा आंसर? बिकॉज नीचे से हमारा जो नंबर है वो अब कैसा नंबर आ गया? रैशनल, और ऊपर आ गया है इर्रेशनल नंबर। तो ये सॉल्व हो सकता है मैथ्स के टर्म में। सेकेंड एक ऐसे ही नंबर ले लेते हैं 3√2√7। तो अगर कोई ऐसा नंबर आ गया है तो अब आपको क्या करना है? सिर्फ √7 से ही आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3√7 अपोन में 2 इंटू 7, क्योंकि √7 इंटू √7 है 7। तो आंसर होगा 3√7/14। ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जिसके अंदर आपका जो नंबर है वो बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 1/√3 माइनस √2। तो इसको अगर हमें रैशनलाइज करना हो तो हमें क्या करना है? 2 नंबर है, अब डिनोमिनेटर के नीचे 2 नंबर है, मतलब 2 टर्म्स हैं। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को वैसे लिख देंगे और बीच वाला जो साइन है उसको चेंज कर देंगे। बीच वाले साइन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करो सेम रहता है, तो √3 + √2 आ गया। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, हमेशा जब 2 टर्म होंगी तब क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे एक जगह प्लस हो जाएगा और एक जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो नीचे हमेशा एक प्लस का हो जाएगा, एक नेगेटिव का हो जाएगा, जिसकी वजह से a प्लस बी और a माइनस बी की क्या लग जाएगी? प्रॉपर्टी लग जाएगी। a प्लस बी a माइनस बी की प्रॉपर्टी होती है a² माइनस b²। तो यहाँ से आंसर आ गया √3 + √2 अपोन में क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर दैट इज़ 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर दैट इज़ 2। तो आंसर आ गया √3 + √2/1। तो यही आंसर आ गया मेरा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें न्यूमिनेटर में भी कुछ नंबर होगा। फॉर एग्जांपल √2/√7 माइनस √5। तो करना क्या होगा? यहाँ पे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो √7 + √5 डिवाइड बाय √7 + √5। ठीक है, तो नीचे तो प्रॉपर्टी लगेगी एज यूजुअल हमेशा a माइनस बी a प्लस बी की a² माइनस b²। ठीक है, और उसका नीचे चलेंगे √7 को 7 माइनस 5। ठीक है, और फिर नीचे चले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर देख लेते हैं, √2 को इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। √2 को √7 + √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 को √7 से करा तो √14 और √2 को √5 से करा तो √10। तो यही मेरा आंसर आ गया √14 + √10। होपफुली आपको ये रैशनलाइज करना आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो अगर अच्छे से समझ आई है। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ताकि मैं आपको अच्छे से और पढ़ा सकूँ। एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियोज़ आपके पास आती रहें। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियो। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।